अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कभी कभी हम लोग एक हकीकत जो है हम भूलते हैं या हम लोग बुलाते हैं। Jabatan Immigration akan melancarkan operasi besar-besaran. तो पहले तो इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक्शन पहली बार लिया है, अब इसमें लाखों लोग को वापस घर जाना पड़ सकता है। प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें, और ये जो रूल बताने वाला हूँ, ये जो नियम बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भरम को हटा देना अपने दिमाग से, क्योंकि कुछ अपडेट ही ऐसे यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, आप आजमान में, राशिद के में, फुजेरा, अबू धाबी, उमल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना प्लीज़। तो ये पहले इनका शेख साहब का जो वीडियो है वो आप सुन लें और देख लें, जो इन्होंने एक गाइडलाइन बताया है, लोगों को अपील किया है ये वीडियो देखने के लिए। उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। एक वर्कर के नाते ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन भाइयों तक पहुँचे, इसकी जानकारी मिले, नहीं तो खामखा वो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। क्योंकि ये जो नया कानून आया, नया अपडेट आया, नया जो सिस्टम आया है, हर भारतीयों को या फिर जो भी अदर कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे दुबई के अंदर जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो पहले इनका पूरा वीडियो देखें, उसके बाद अपडेट आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कभी कभी हम लोग एक हकीकत जो है हम भूलते हैं या हम लोग बुलाते हैं। और ये हकीकत ये है, कभी कभी हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो आप बोलते हो ये उस जगह के हैं, या ये इस कौमियत का है, या ये काला है, या ये गोरा है, या ये सफ़ेद है। यानी दूसरों को नीचे दिखाने के लिए हमारे अल्लाह ताला ने जब हमारे रसूल के बारे में बात किया और उसका पहचान बताया कुरान में, न इसका कबीले की बात किया, न इसके कौमियत की बात किया, न इसका चेहरे की बात किया, उसने बताया हमारे रसूल के पहचान क्या है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। उर्दू में बोलता है बड़ी अजीम अखलाक पर फाइज हैं, और हिंदी में कहते हैं और निश्चय हैं आप महानतम आचरण पर हैं। तो इंसान अखलाक इसको ऊपर लेके जाता है, सिर्फ अखलाक, न इसका पैसा, न इसका शक्ल, न इसकी कौमियत, न इसकी देश के नाम से नहीं, अखलाक। आपकी अखलाक कितना अच्छे हैं ना, लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसलिए हम लोग को हमेशा अखलाक को ऊपर करना है, और बाकी चीज़ तो यहीं रह जाता है, और बाकी सब लोग भूल जाते हैं। अगर याद रखते हैं लोग तो एक चीज़ याद रखते हैं, आपकी अखलाक और आपकी सच्चा पहचान। तो इनकी ज़ुबानी आपको सुनाया वीडियो, तो प्लीज़ इस बात पर बिल्कुल अमल करें। यहाँ पे आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो आपको बार बार लोगों को अपील किया जाता है, हर चीज़ समझाया जाता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल और थंबनेल में, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन के वजह से लाखों लोगों को घर जाना पड़ सकता है। जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ ऐसा यूनिकनेस करता है दुबई, जो दुनिया में ऐसा पहला चीज़ होता है, या तो ओनली वन या तो नंबर वन। ये दुबई शेख का कहना है, ये बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ वो कर देते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरह का चीज़ आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये अपडेट ही कुछ ऐसा है, और इससे लाखों लोगों को खतरा है। बेसिकली उन जो अच्छे लोग हैं उनको बिल्कुल खतरा नहीं है, जो बस थोड़ी बहुत गलती किए हैं उनको पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तार करेगी, या तो उनको डिपोर्ट करेगी, और नहीं तो फिर उनको जेल में रखा जाएगा, साथ साथ उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इस खबर में बताया जा रहा है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि 2024 में दुबई गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, बताया था, क्योंकि यहाँ पे इलीगल रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उनको एक सुनहरा मौका दिया था कि आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो, और उसके लिए आपका जो भी वीज़ा का फ़ाइन वगैरह है वो सारा माफ़ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो जा नहीं पाए,
बेसिकली वो अनसुना कर दिए हैं, बोले कि नहीं बाद में फिर गवर्नमेंट चांस देगी, कि उनको बताया गया था कि या तो आप आउट पास बना के चल जा सकते हो, फिर वापस दूसरी कंपनी में अगर आपको वर्क वीज़ा कोई भी कंपनी दे रही है तो आप आ सकते हो, ईजी आ सकते हो, या तो यहाँ से यहाँ अगर कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा दे रही है तो पिछले जितने भी जुर्माने थे वो सारे माफ़ हो जाते और आपका नया यानी आप इलीगल से लीगल हो जाते। तो जैसा बताया बहुत सारे लोग मनमानी करती हैं और सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बताया है, एक ऐसा गाड़ी बनाई है यानी एक ऐसा टैक्सी बनाया है कि 10 किलोमीटर के अंदर यानी जहाँ पे गाड़ी खड़ा रहेगा और 10 किलोमीटर के अंदर आपने कोई भी वायलेशन किया है, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी आपको वायलेशन है तो दुबई पुलिस है वो ट्रैक कर लेगी। ट्रैक करने के बाद आपका लोकेशन सेंड करेगी, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पे आते हो तो देखे होगे कि आपका फिंगर लगा होगा, आई टेस्ट किया गया होगा, सारा डिटेल। तो उस आधार पे आपने अगर वीज़ा का कोई भी वायलेशन किया होगा 10 किलोमीटर के अंदर, तो फिर वो जो वहाँ पे टैक्सी में बैठे होंगे जो ऑफिसर उनको पता चल जाएगा और फिर आपको वो लोकेशन पे जाके और आपको इमीडिएटली गिरफ़्तार कर लेंगे। तो प्लीज़ अभी से भी चांस है, अगर आप भी इलीगल रह रहे हो तो आप अपने एम्बेसी में जाकर या फिर वहाँ पे दुबई पुलिस में जाकर सरेंडर कर सकते हो, ताकि इतना बड़ा एक्शन आपके साथ ना लिया जाए। क्योंकि ये जो अपडेट आई है इससे लाखों लोग अब पकड़े जाएंगे, एक दो नहीं। और जैसा मैं बताया सबसे ज़्यादा भारतीय तो दुबई के अंदर ही है, उसके बाद पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं। तो इन लोगों पर अब बिल्कुल जो लोग गलत चीज़ किए हैं यानी जो वीज़ा है उसका वायलेशन किए हैं उनके ऊपर जुर्माना है तो पकड़े जाएंगे और उनको वापस घर भेजा जाएगा, नहीं तो जेल में डाला जाएगा। तो प्लीज़ अभी से भी चांस है, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे। एक वर्कर के नाते आप दुबई पुलिस में जाकर सरेंडर कर सकते हैं या आप अपने एम्बेसी में जाकर अपना प्रॉब्लम बताएंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकलेगा। लेकिन ऐसे पकड़े जाओगे लाइफ टाइम बैन हो जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।